हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है फुली एक्सेप्टेंस या फुली एक्सेप्ट। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मुझे साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है। उसके अलावा मैं अपने आप को भी एक्सप्रेस करती हूँ उस चैनल। उसके अलावा मुझे जो प्योर चैनलिंग्स होती हैं वो भी मैं यहाँ से शेयर करती हूँ। उसके अलावा जो मुझे यूनिवर्सल डाउनलोड्स होते हैं जो टॉपिक, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। आज का जो वीडियो है फुली एक्सेप्टेंस या फुली एक्सेप्ट, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है अपने क्लाइंट्स को जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। इवन मैंने अपनी लाइफ में भी तो जो क्लाइंट्स को और अपनी लाइफ को कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने जीवन में देखी और अपने क्लाइंट्स की लाइफ में देखी। तो जो कुछ मुझे समझ आया वो मैं थोड़ा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि डेफिनेटली आपको भी थोड़ी चीज़ों को लेके क्लैरिटी हो और मदद मिले। मेरा तो अल्टीमेट गोल ही यही है कि जो भी लोग मुझे यहाँ से सुनते हैं उनको हेल्प पहुँच सके, मदद पहुँच सके। तो मेरे को ना बड़े सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैम, मेरी जो आत्मा है ना वो फुली एक्सेप्ट नहीं करती मेरे पार्टनर को। बहुत से पुरुष और बहुत सी स्त्रियां आती हैं या लड़कियां भी मुझे कहती हैं, लड़के भी कहते हैं, मैम मैंने ना मेरे को मैं अपने हस्बैंड को या मैं अपनी वाइफ को जो है फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। और मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो अट्रैक्शन है वो बस मेरे उसी पर्सन के लिए था या है। मैंने सिर्फ आत्मा से उसी को स्वीकार किया हुआ है। उसके अलावा मुझे कभी किसी और के लिए फीलिंग नहीं आई। और जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ समाज है, बच्चे हैं, इसकी वजह से हम अपने पार्टनर के साथ चला रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता, हमें उनके प्रति कुछ भी फील नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई खिंचाव फील नहीं होता उसके प्रति। और जो सेक्सुअल लाइफ भी है वो भी बहुत बोरिंग है, या फिर बहुत ही उनको बुरा लगता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए अपने पार्टनर के साथ। तो ये बात मैंने बड़े सारे लोगों के मुंह से सुनी है और थोड़ा मैंने इसकी गहराई में गई। और जो मेरे टीचर्स हैं उनके साथ भी मैंने, जो साइकोलॉजी के टीचर्स हैं उनके साथ भी जब मैंने बात करी, या जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों से भी जब मैंने बात करी, तो थोड़ा मुझे जो समझ आया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या कारण है। कि जैसे मेरी एक क्लाइंट हैं, शी इज़ मैरिड एंड वो मेरे पास आई। वो एक बार मेडिटेशन कर रही थी और उन्होंने एक दो बार ही मेरा चैनल देखा था। उन्होंने बोला कि मेडिटेशन के दौरान उनको गाइडेंस आई कि उर्वशी के पास जाओ और अपना सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग स्टार्ट करो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपका चैनल ज़्यादा नहीं देखती थी, मैं कोई भी चैनल ज़्यादा नहीं देखती हूँ, वो किसी इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं। पर उन्होंने बोला मैंने एक दो बार ही सिर्फ आपको सुना था और उसके बाद मैं एक बार मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे कॉलिंग आई बहुत ज़्यादा कि यहीं से तुम्हें सोल्यूशन मिलेंगे, इनके पास जाओ। तो उनको उनके साथ बड़ी अजीब अजीब चीज़ें बचपन से हो रखी थी। जल्दी शादी करा दी, और जहाँ शादी करके वो आई वहाँ हस्बैंड के साथ भी उनका बड़ा शुरू में जो है बड़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। वो पढ़ना चाहती थी और लेकिन उनको ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया गया। फिर शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई करी, मेहनत करी। कुछ साल उनके बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब बीते। वैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से, बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, परंतु उनके जिस घर में शादी हुई वहाँ पे उनके बड़े जैसे मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थे। और तो बहुत जद्दोजहद उन्होंने अपने जीवन में करा, स्पेशली कहीं ना कहीं और उनकी बहुत इच्छाएं भी थी जो कि दमित हो गई, जो दब गई। जैसे उनकी कॉलेज जाने की इच्छा थी और बड़ी सारी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने की, पर वो सारी इच्छाएं दबा दी गई घर वालों की तरफ से। और जैसे शादी करके वो जहाँ पे आई वहाँ पे भी जो एटमॉस्फेयर था वो भी बहुत ज़्यादा मतलब नकारात्मक रहा उनके लिए शुरू में। अब तो सब कुछ ठीक है कुछ समय से, परंतु अब तो वो काफ़ी अच्छा समय इस वक्त बिता रही हैं अपने जीवन का। बट पहले उनका लाइफ बहुत स्ट्रगल से गुजरा है। अभी तो बड़े बड़े बच्चे हैं उनके। तो उन्होंने और कई और भी लोगों ने सेम यही बात मुझसे कही है कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि
उनको बस घर वालों को दिखाना है, समाज है, इसलिए ये मैरिज है। उन्होंने बोला कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई हमें झुकाव नहीं होता अपने पार्टनर की तरफ, हमारी उस कोई सेक्सुअल केमिस्ट्री नहीं है और हमें बिल्कुल दिल भी नहीं करता इस पर्सन के लिए, और ऐसी कई और चीज़ें। जब मैंने उनकी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करना शुरू, उनको हाँ उस एक बहुत लंबे अरसे के बाद उन्हें किसी और पर्सन के प्रति बड़ा आकर्षण फील होने लगा, और कुछ चीज़ें थी जिसके प्रति जो मतलब बहुत आकर्षित कर रही थी उन्हें, एंड अब पॉसिबिलिटी वहाँ थी नहीं, पर उनकी हालत मतलब कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने जो है ये सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, और जब मैंने उनकी ये सबकॉन्शियस माइंड में जाते थे हम, तो बहुत सारे उनके बचपन के ट्रॉमास, और कैसे उनकी शादी, जब वो वाला समय जब ज़बरदस्ती उनकी जल्दी शादी कराई जा रही थी, पता नहीं उनके बहुत सारे ट्रॉमास निकल के आए उनके। आई थिंक मैंने 17 सेशन करे हैं अभी तक, 17। तो 17 सेशन में इतना ज़्यादा उनके बचपन के और पता नहीं कौन कौन से उनके इतने ज़्यादा ट्रॉमास, इतने ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द उनका निकल निकल के आया जिसकी कोई हद नहीं। पर अभी मैं देखती हूँ कि वो एक मतलब उनका एक कुछ नया सा ही वर्जन निकला हुआ है। अभी वो एक बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस भी अपलोड कर रही हैं, स्कूल में भी वो इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं। और पहले वो बहुत फ़ियरफुल रहा करती थी, अभी वो बहुत फ़ियरलेस हो गई हैं। वो खुद ही बोलती हैं कि पहले उनको गाड़ी चलाने में डर लगता था, हर चीज़ में उनको डर, बात करने में डर, खुद को एक्सप्रेस करने में डर। मानो इन हीलिंग सेशंस की वजह से, मानो जैसे उनके पहियों में किसी ने, जैसे गाड़ी होती है पहिए होते हैं, उस पर किसी ने मानो कीलें चुबा रखी थी और वो पहिए ढंग से चल नहीं पा रहे थे। अब मानो इन हीलिंग सेशंस की वजह से मानो वो सारे कीलें निकल गई, और अब उनके पहिए जो है, गाड़ी मतलब वो आराम से चल रही है उनके जीवन की। पर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझसे कही, और ये थी कि बाकी सारी चीज़ें तो चलो ठीक है कि वो अब उनके अंदर के फ़ियर रिलीज़ हुए और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, वो सारी चीज़ें तो चलो ठीक है। पर एक बहुत बड़ी अलग सी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये सेशंस करने के बाद मैं अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्टिविटी फील कर पा रही हूँ। और वो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे पार्टनर के ऊपर जो है अब बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे से उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिखने लगा है कि वो भी तो इंसान है, उसे भी प्यार की ज़रूरत है, तो मुझे अपना प्यार उन्हें देना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोला कि ये चीज़ पहले उनके दिमाग में कभी कभी नहीं आई। अब अचानक हीलिंग करते 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 क्या हो रहा है, एक तो उनकी वो केमिस्ट्री बन पा रही है अपने पार्टनर के साथ, दूसरा वो उसके पॉइंट ऑफ उसको भी समझ पा रहे हैं कि वो भी एक व्यक्ति है और उसे भी प्यार की ज़रूरत है और मुझे अपना इनपुट देना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो ये बड़ी अलग सी बात मैंने देखी कि अचानक जैसे जैसे उनके पुराने ट्रॉमास निकल रहे हैं, उनकी जो है जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी होती जा रही है। सो फिर मैंने ये सोचा क्या कारण था कि पहले इतने साल तक इनकी कोई केमिस्ट्री नहीं रही, कोई इनका मतलब इनको कुछ साथ फील नहीं हुआ, कभी इनको अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्शन फील नहीं हुई, क्या कारण था? और अब जैसे जैसे इनका सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है, वैसे वैसे इनको जो है अपने पार्टनर के साथ एक बॉन्ड इनका बनता जा रहा है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, लेकिन एक बन रहा है। और हमें ये भी देखा कि जब भी वो मेरे से सेशन में बात करती हैं, कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड को लेके कुछ ना कुछ एक पॉइंट पॉजिटिविटी का ज़रूर करती हैं, जो कि पहले सेशंस में कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले 2-3 सेशंस में मैंने नोटिस किया कि वो हर सेशन में थोड़ा थोड़ा अपने हस्बैंड की जो है तारीफ़ करती हैं या उनके बारे में ज़रूर बात करती हैं। सो ये कैसे, मतलब चीज़ कैसे हुई सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन के बाद? इस चीज़ को मैंने ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करी और समझा कि क्यों ये पहले फुली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी अपने पार्टनर को और अब कैसे एक्सेप्टेंस आ रही है पार्टनर के लिए, क्या कारण है। एक्चुअल में होता ऐसा है दोस्तों, जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो टेलीविज़न में हम जिस तरीके के पुरुषों को या स्त्रियों को देख रहे हैं, अपने घर में हम जिस तरीके के हाई वाइब्रेशनल पुरुषों को या स्त्रियों को देख रहे होते हैं, या अपने समाज में हम जिस तरीके के पुरुषों को और स्त्रियों को देख रहे होते हैं, तो कई बारी ना हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाती है कि हमारा जो पार्टनर होगा वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लुक्स वाइज, इंटेलेक्चुअल वाइज, इस तरीके से होना चाहिए। वो सबकॉन्शियसली जाके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो जाके वहाँ पे
भर जाता है। तो एक समय के बाद आपने देखा होगा, जैसे कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है और आप उसको मना कर रहे हो कि हटा, नहीं 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 नहीं, एकदम से आपके अंदर से रिजेक्शन आ रही है। क्यों रिजेक्शन आ रही है? बिकॉज आपके अंदर जो एक पिक्चर हुई है, उस पिक्चर से इस वाले बंदे की पिक्चर जो है पर्सन की मैच नहीं हो रही है, तो एकदम से रिजेक्शन आ रही है। नहीं 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 नहीं, हाँ, मुझे नहीं है, मेरे को अंदर से नहीं आ रहा। अंदर से कहाँ से नहीं आ रहा? एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में जो एक सेट हो गया आपका, वहाँ से इस सामने वाले व्यक्ति की जो है मैच नहीं हो रही पर्सनैलिटी। ओके, तो जितने भी हम लोग हैं, डेफिनेटली हमने अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ टीवी में देखा, अपने घर में देखा, अपने समाज में देखा। तो कुछ ना कुछ हम सभी के दिमाग में जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट हो रखा है कि हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा ही होना चाहिए। ऑटोमेटिक वो छप चुका है, मतलब छप चुका था एक्चुअली में अंदर। ओके, तो जैसे कोई भी आपको उससे थोड़ा मिलता जुलता हल्का फुल्का लगा होगा, तो आपने उससे फ्रेंडशिप करी होगी कभी, तो आपको अच्छा लगा होगा कुछ समय के लिए। बट जब वो पूरा वैसे ही नहीं रहा होगा पूरा उसका, तो आपको लगा होगा कि नहीं 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 नहीं, मुझे डिस्कनेक्टिविटी हो रही है, पता नहीं इस रिलेशनशिप में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो एकदम से ब्रेकअप। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को मतलब जिस भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो एक पिक्चर बनी हुई है उससे मैच नहीं कर रही है, तो आप उससे कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते हो। परंतु वो पिक्चर बनी कैसे? वो जो आपने जो दिमाग आपने समाज में देखा कोई परफेक्ट वन, या आपने टेलीविजन में देखा, या फिर आप अपने घर में देखा, उसकी वजह से परफेक्ट पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गई है। और बल्कि सच्चाई ये है कि परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है दुनिया, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है ना। तो ऐसे केसेस में कई बार कई लोगों की जब शादियां हुई, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादियां कराई, या जैसे भी शादी हुई आपकी, और शादी के बाद आप देख रहे हो कि आपके पर्सन जो है उसकी जो पिक्चर है, व्यवहार है, उसका जो तरीका है, वो कहीं भी आपके दिमाग में जो एक व्यक्तित्व जो बैठा हुआ है अपने परफेक्ट वन के लिए, वहाँ से कहीं भी मैच करता नहीं दिख रहा है। ओके, तो वहाँ से आपकी डिस्कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है कि मुझे जो है ना इसके साथ कोई कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही, मुझे मेरी वाइफ के साथ कोई कनेक्टिविटी फील नहीं। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दिमाग में कुछ और बनी हुई है। ओके, और तो इसी वजह से जो लोग हैं अपने पार्टनर के साथ वो फील नहीं कर पाते या मिंगल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ और बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। और वो स्ट्रॉन्ग भी कहाँ से बैठा? बेसिकली अपने घर में किसी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को देखा होगा, या हाई इंटेलेक्चुअल को देखा होगा, या हाई गुड लुकिंग, उससे बैठ गया है कि मेरा पार्टनर भी जो है ऐसा ही होना चाहिए। या फिर समाज में कहीं देखा या टेलीविज़न में कहीं देखा, वहाँ से एक पिक्चर दिमाग में बैठ गई है, और इतनी स्ट्रांगली बैठ गई है कि अपना पार्टनर उस पिक्चर के आसपास भी नहीं लग रहा है। तो क्योंकि उसके आसपास भी नहीं लग रहा है, तो उसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं फील हो पा रही है, बिल्कुल भी फील हो नहीं पा रही है। और उसी की वजह से बड़े सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम हमें कोई कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है, हमारा इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं होता, हम बस समाज के लिए और बच्चों की वजह से इसके साथ बैठे हुए हैं। बट समझना होगा, परफेक्ट कोई होता ही नहीं है दुनिया में। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और परफेक्ट पिक्चर जो आपने अपने माइंड में बिठा रखी है वो भी आपने अपने घर का कोई बेस्ट देखा, या टेलीविज़न में कोई बेस्ट देखा, या समाज में कोई बेस्ट देखा, वजह से आपने एक पिक्चर बनाई है परफेक्ट वन की। बट परफेक्ट कोई भी नहीं होता। जिन लोगों ने परफेक्ट चुने भी, उनकी भी शादियां कहाँ टिकी। उनको लगा कि हम इसके साथ शादी कर रहे हैं, ये परफेक्ट है, बट शादी के बाद क्या हुआ? कई बार लोगों की बनती नहीं है, टूट जाती है। उनका वो जो परफेक्ट का जो ड्रामा था वो ख़त्म हो जाता है। तो असली कहानी ये है कि देखो, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, ठीक है। और ट्रुथ ये है कि आपकी कनेक्टिविटी सोल लेवल पे जो मानते हो आप, सोल लेवल पे इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर कुछ और बनी हुई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्लाइंट बताती हूँ, उसने मुझे बोला कि मेरे को कभी भी किसी के साथ सेक्सुअल फीलिंग नहीं फील होती है, मुझे कभी भी किसी के साथ, मतलब मेरा कभी कोई पार्टनर फ्रेंडशिप नहीं हो पाई किसी के साथ, और मेरे उसके पार्टनर के साथ भी उसने बोला कि हस्बैंड के साथ भी मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती। तो मैंने बहुत सारी बातें करी और मैं करती रही उसके साथ, और एंड में मैंने उसके बचपन में जाके पूछा कि बताओ मुझे कि तुमको सबसे ज़्यादा पुरुष जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में पसंद रहा उसके बारे में बताओ। तो उसने बोला मुझे मेरे फादर बड़े पसंद थे। तो मैंने बोला अच्छा, वो किस तरीके के थे, उनका नेचर? तो उसने बोला कि मेरे फादर जो थे वो बहुत हाई इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलेक्चुअल टॉक करते थे, बहुत इंटेलिजेंट बातें करते थे हमारे साथ डेली। एक
घंटे का या 1.5 घंटे का जो है उनके साथ कन्वर्सेशन होता था। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी थे। तो अब उस लड़की के दिमाग में ना, मतलब उसने अपने आप से नहीं बिठाया, सबकॉन्शियसली जाके बैठ गया कि अब तो मुझे अपने जीवन में वही पुरुष अट्रैक्ट कर पाएगा जो मेरे फादर के लेवल का होगा, मतलब जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई होगा, जो इस तरीके की बात सिर्फ अब उसी, क्योंकि पहले उसके दिमाग में वो सेट हो गया ना, वो पूरी पिक्चर जो इतना, तो इसीलिए इस लड़की को पूरे जीवन जो है कभी दूसरे किसी पुरुष से अट्रैक्ट नहीं हुई। तो अब जैसे इसके साथ काउंसलिंग करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसको उस बराबर का इंटेलेक्चुअल, अपने फादर के बराबर का इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल टॉक करने वाला कभी कोई पुरुष मिला ही नहीं। तो मिला ही नहीं, परंतु और दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बैठी हुई है, एक तस्वीर सी बैठी हुई है कि जो इतना होगा बस उसी के साथ मुझे हाई मतलब कनेक्टिविटी हो पाएगी। लेकिन समझना होगा इस व्यक्ति को कि देखो, ऐसे लोगों को अपने आप को समझाना होगा कि दुनिया में हर वो एक जैसा नहीं हो सकता और कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, और इतनी एक्सपेक्टेशंस भी सही नहीं है। जो जैसा मतलब जैसे जो है उसकी सुंदरता, उसका जो व्यक्तित्व है उसको जैसे स्वीकार करना होगा, और अपनी जो ये दिमाग में हाई एक्सपेक्टेशंस पड़ी हुई हैं किसी चीज़ को लेके, जो कि पास्ट में कुछ ऐसा देखा स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनी है अपने पार्टनर के लिए कि ऐसा होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए, ये तो फिर आपको कभी जीवन में फिर सुकून नहीं देगा। तो इस लड़की से भी मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं आपके फादर क्या सचमुच में बिल्कुल परफेक्ट थे? तो उसने बोला कि नहीं, मेरे फादर के भी 2 साइड थे, वन इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एंड अदर इज़ वेरी वेरी बहुत ज़्यादा वो वैसे भी थे, वायलेंट और नेगेटिव भी थे, है ना, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो इस लड़की का किसी के साथ कनेक्टिविटी इसलिए नहीं बन पा रही थी सोल लेवल पे, क्योंकि इसके दिमाग में परफेक्ट मैन की एक पिक्चर बनी हुई थी, और वो पिक्चर ये थी कि आदमी जो है वो इतना इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल लेवल उसका इतना हाई होना चाहिए, तो वो शायद बेस्ट पार्टनर हो सकता है। तो दिमाग में ना कई बार हम ऐसी चीज़ें पता नहीं ऑटोमेटिक ही बैठ जाती हैं, बट अगर ऐसा कहीं हो रहा है जीवन में कि आपको लग रहा है कि कहीं पे मतलब आप अपनी कनेक्टिविटी नहीं बिठा पा रहे हो, है ना, किसी जगह पे, तो आपको थोड़ा अपने सबकॉन्शियस माइंड बोलना होगा कि ऐसा क्या बैठा हुआ आपके अंदर जिसकी वजह से जो है आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो लेडी थी, जैसे मैंने उनके जो स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं, मैंने देखा कि जैसे जैसे मैंने उनके सबकॉन्शियस माइंड को, उनके सारे जो पुराने कचरे थे इमोशनल, वो सब कुछ रिलीज़ करे, अचानक मैंने देखा कि वो अपने हस्बैंड के साथ कनेक्टिविटी कर पा रही हैं। उसके बाद मैंने देखा कि वो जब भी सेशन में कुछ ना कुछ, वो थोड़ी बहुत एक आधी लाइन भी जब जैसे बात हो रही है तो वो अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर रही हैं। तो मैंने ये देखा कि ये तो कमाल ही हो गया, मतलब कि इसका मतलब दिमाग में जो एक सो कॉल्ड परफेक्ट पर्सन की जो एक पिक्चर बनी हुई थी वो हट रही है, और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और ये समझा जा रहा है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना। तो हमें ये अ, तो बस यही था, मतलब यही था मेरा आज का वीडियो कि कई लोग जो फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। आप में से ज़्यादातर 80% लोग शादीशुदा हैं और वो ये कहते हैं कि हमें हमारे पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती, हमारी उनके साथ कोई सेक्सुअल केमिस्ट्री नहीं है, हम उन्हें अपना नहीं पाते हैं, हम उनके साथ अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में किसी और चीज़ की परफेक्ट इमेज बनी हुई है। बट असली बात यह है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट होती ही नहीं है ना। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में टटोलना है कि ऐसा क्या है जो आपके दिमाग में बना हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट रियलिटी में सुकून में नहीं है, और वो जो सो कॉल्ड आपके अंदर परफेक्ट बना हुआ है उसको आपने रिलीज़ करना है, क्योंकि उसकी वजह से आप अपनी रियलिटी में चैन से नहीं जी पा रहे हो। ठीक है, शायद वो सो कॉल्ड इमेज आपके अंदर से निकले, जो शायद टेलीविज़न से बनी थी, समाज में किसी को देखा था या घर में किसी को देखा था, उसकी वजह से जो वो बनी थी, शायद अगर वो रिलीज़ हो तो प्रेजेंट में जो रियलिटी है, आपका जो पार्टनर है, शायद आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है, बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।